सुप्रभात। क्लास 12th काले मेघा पानी दे, इसका दूसरा पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दूसरे पार्ट में जो टोली में बच्चे हैं वो उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते और गली, किसी दुमहले मकान आदि के सामने जा कर के रुक जाते हैं और कहते हैं, पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती है, वो भी इनके ऊपर एक दो बाल्टी पानी ला करके फेंक देते हैं। जिन घरों के कुएं भी सूखे होते हैं, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भरकर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता है। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे और पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ होकर के हाथ पांव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते थे। बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव शहर, हर जगह लोग गर्मी में त्राहिमाम करते होते। जेठ के 10 दफा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखाई देती। कुएं सूखने लगते, नलों में पानी या तो आता ही नहीं और आता भी तो बहुत कम आता। और इसी समय ऐसे टोटके का चलन था कि 12 से 16 साल तक के बच्चे कीचड़ में लथपथ होकर के और घर घर घूम कर के पानी मांगते हैं। पूजा पाठ, कथा विधान कर सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से, अब कौन कह रहा है, लेखक धर्मवीर भारती जो हैं अपनी जीजी से कह रहे हैं कि ये क्या ढकोसला है कि इतनी मेहनत से लोग इतनी दुर्दशा से अपने घर में जो पानी भर कर रखे रहते हैं और उसमें से कैसे पानी उठाकर फेंक देते हैं। क्या ये पानी की बर्बादी नहीं है? कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कह रहा है? तो धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं, जो इस मान्यता को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि बच्चों के इस तरह कहने से पानी बरसेगा, जबकि उनकी जीजी उन्हें समझाती हैं कि जिस तरह गेहूं के खेत में 1 किलो बीज बोते हैं तभी 100 किलो अन्न उगता है, उसी तरह वो मानती हैं कि ये बच्चे जो पानी मांग रहे हैं तो इंद्र देवता को अर्घ्य के रूप में दिया जा रहा है। फिर अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं, कौन कहता है? लेखक कहते हैं कि अगर ये इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पीछे रह गए और गुलाम बन गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर
कुछ तो बचपन के आर्य समाजी के संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। किसके अंदर? लेखक के अंदर। अंधविश्वास के खिलाफ तो तर्कस में तीर रख कर घूमता रहता, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूं मेरी रिश्ते में कोई